तो दोस्तों इस वीडियो में हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत करते हैं। यह हमें चार्ट में बहुत हेल्प करता है हमारी ट्रेड इनिशिएट करने में, हमें एक अच्छी ट्रेड चूज करने में कि कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ हमें एग्जिट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की एक बार फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म होता है। जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारी एक ग्रीन कैंडल आएगी, सेकंड कैंडल होगी वो हमारी एक, इसी को हम इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी रेड होगी। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 कैंडल का एक समूह होगा, पैटर्न होगा, जिसको हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अब देखेंगे कि ये बनता कैसे है। फर्स्ट कैंडल हमारी ये बुलिश होगी, ग्रीन बुलिश। ये क्या है, यहाँ पर प्राइस ओपन शो करेगी और यहाँ पर क्लोजिंग शो करेगी। ये हमारी फर्स्ट कैंडल होगी और ये इसकी हमारी क्या होगी, हमारी इसकी रियल बॉडी होगी। तो यहाँ से ओपन होकर यहाँ पर क्लोज होकर उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी हमारी, वो हमारी गैप अप फॉर्म होनी चाहिए। अगर सेकंड कैंडल हमारी गैप अप फॉर्म होती है और वो कैंडल उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकता है। कलर को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रकार का इसमें कलर हो सकता है, या फिर आप अपने चार्ट में जो सेटिंग कर रखी है कलर की, वो कलर भी यहाँ पर शो हो सकता है। तो कलर को लेकर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह की हमें एक कैंडल शो होगी ऊपर छोटी सी, इसी को हम इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल होगी हमारी, वो इससे गैप डाउन फॉर्म होनी चाहिए। कैसी फॉर्म होनी चाहिए, गैप डाउन। अगर ये थर्ड कैंडल हमारी गैप डाउन, और ये क्या है, बेरिश कैंडल होनी चाहिए हमारी, बेरिश रेड कैंडल, जहाँ पर इसका ऊपर की तरफ ओपनिंग प्राइस होगा और नीचे की तरफ क्लोजिंग प्राइस होगा। तो इस तरीके से जब गैप अप और गैप डाउन कैंडल फॉर्म होती है और ऊपर एक छोटी सी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और साथ में इधर फर्स्ट बुलिश और सेकंड बेरिश, जब इन तीनों कैंडल इस तरह से फॉर्म होती हैं तो इसको हम बोलेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट में हम बहुत जगह यूज करते हैं। अब उसको देखेंगे कि चार्ट में हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं और कितने प्रकार का ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होगा जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ ये भी एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अभी उसको देखते हैं। अभी आपको यहाँ पर 3 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम इन तीनों को भी मार्केट में इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मानकर ही चलेंगे। इन तीनों में डिफरेंट क्या होगा, देखो फर्स्ट में देखो बोथ साइड गैप। फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर भी गैप होगा और यहाँ पर भी गैप होगा। सेकंड पैटर्न में क्या है, वन साइड गैप, इसमें ओनली वन साइड गैप होगा। तो इनको भी हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मानकर ही चलेंगे। बस इसके अंदर क्या होगा, प्रेफरेंस होगी कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, उस प्रेफरेंस पे हम काम करेंगे। और थर्ड क्या होगा, थर्ड में ये होगा कि इसके अंदर कोई भी गैप नहीं होगा, नो गैप कैंडल। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसको देंगे, उसके बाद इससे लेस प्रायोरिटी इसमें, और इसको हम सबसे कम प्रायोरिटी देंगे अगर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से भी हमारे सामने चार्ट के अंदर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो सकता है। उसमें आपको पता लग गया होगा कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है, पर इन्हें भी हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मानकर ही चलेंगे। अभी आप एक चीज़ देख लेते हैं, जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उस पर ट्रेड क्यों की जाती है, उसको क्यों ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको सबसे पहली कंडीशन बताता हूँ कि हमारे पास एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड आप समझते हो, अप ट्रेंड क्या होता है, अगर ये कैंडल का हाई है तो सेकंड कैंडल का हाई इससे ऊपर होना चाहिए, और अगर ये कैंडल का लो है तो सेकंड कैंडल का लो इससे ऊपर होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन होती है हमारी, किसके लिए, अप ट्रेंड के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर हमारी एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी को जानते हैं क्यों हम इसको ट्रेड करते हैं बार बार मार्केट में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बायर आए, बहुत हैवी क्वांटिटी में बायर आए और वो एक बुलिश कैंडल बना कर ले गए। उसके बाद एक गैप अप ऑन हुआ और उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनी। अब हम इसको एक तरह से इन तीनों कैंडल की एक सिंगल कैंडल फॉर्म करके देखते हैं तो हमें कौन सा पैटर्न शो होता है।
अब इधर वाली कैंडल है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दो। ये कैसी है? ग्रीन। और जो ये वाली कैंडल है ये कैसी है? रेड। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो। ये रेड, ये ग्रीन, ये रेड। अब अगर हम देखेंगे ये वाली जो रेड कैंडल है इस वाली ग्रीन कैंडल से कैंसिल आउट होती है, ख़त्म। तो इसको हम हटा देंगे। आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। अगर इसको मिटा गया तो अब ये हमारी ये वाली हट जाती है। तो अब हम बहुत अच्छे से देखेंगे तो देखो ऐसे ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हो गया। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही होती है। बस यहाँ पर इन तीनों कैंडलों को मिलाते हैं तो एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड होने की यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसके पीछे की आपने साइकोलॉजी भी जान ली कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। चलो अब जानते हैं इसको ट्रेड कैसे करें। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक अप ट्रेंड होगा। इसके बाद अगर ये जो हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है ये अगर हमारी रेजिस्टेंस पे बनती है, मान के चलो यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर ये फॉर्म होती है, तो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा बोनस हो जाएगा कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के। क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस से ये होता है कि ज़्यादातर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी अपना प्रॉफिट बुकिंग पे लग जाते हैं। और सेकंड चांस ये है कि हमारे पास यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई तो हमारे पास और भी कन्फर्मेशन होगी। तो जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसके बाद हमें इसके बाद नेक्स्ट देखना होता है। क्या देखना होता है? एक कन्फर्मेशन कैंडल हमारे पास चाहिए। कन्फर्मेशन कैंडल कैसी चाहिए? कन्फर्मेशन कैंडल होनी चाहिए हमारे पास रेड, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा तो कैसी कैंडल बनेगी? रेड। अगर यहाँ पर हमारी एक रेड कन्फर्मेशन कैंडल होती है तो हमें इस वाले पॉइंट के और इस कैंडल के हाफ में यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेनी है और इसका हमें स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखना, जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस भी होगा यहाँ पर और हमारी यहाँ पर इवनिंग स्टार का ऊपर का टॉप भी होगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस अपना लगा के रख देना है और कम से कम भी 1/2 का हमें रिस्क रिवार्ड रेशो लेकर चलना है। और इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको और चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी ट्रेड एक परफेक्ट हो। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट हमारा ये एक रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए इवनिंग स्टार। सेकंड क्या होगा? आप यहाँ पर वॉल्यूम भी देख सकते हो। अगर यहाँ पर मान के चलो कम वॉल्यूम है और यहाँ पर एकदम हाई वॉल्यूम आती है किसकी? सेलिंग की। और यहाँ पर थोड़ी सी और हाई वॉल्यूम आती है तो यहाँ से थोड़ा सा और कन्फर्म होता है कि यहाँ से ट्रेंड डाउन होगा। जो ट्रेडर्स हैं वो अपना जो भी उन्होंने शेयर वगैरह खरीद रखे उसको प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वॉल्यूम से भी हमें आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर ये डाउन जा रही है तो वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, उससे हमें अच्छी तरह पता चलेगा। थर्ड, आपका कोई भी फेवरेट इंडिकेटर हो जिस पे आप ट्रेड करते हो, आपका फेवरेट जिसको आपको अच्छी तरह से पता हो, अपना बेस्ट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए। इस तरह से आप और भी अपने अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड को अच्छी तरह से इनिशिएट करने के लिए। और इस तरह इवनिंग स्टार से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को एक प्रॉफिट में लेकर जा सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पर अब आपको डायरेक्ट इसको मार्केट में अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर, एक बार क्या बहुत बार, कम से कम भी आपको क्या करना होगा? चार्ट के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं देखोगे, जब तक ये नहीं देखोगे कि कहाँ से रिवर्स हुआ है, क्यों रिवर्स हुआ है, वॉल्यूम क्या थी वहाँ पर, मूविंग एवरेज क्या थी, आपका इंडिकेटर क्या कह रहा है, सभी चीज़ें एनालाइज करके ही आपको ट्रेड लेनी है और चार्ट पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इसी तरह हमने जीरो से लेकर एडवांस तक का कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कोर्स चला रखा है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप अपने सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अभी आप अदर वीडियो को देखियो ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीमेंट हो और आपको पता चले कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।